लाहौर में पुलिस के आला अफसरान की ज़ेरे सरपरस्ती क्रिकेट और हॉर्स रेडिंग के जुए जो हैं उसके अड्डे जो है 93 के करीब हैं, जो कि आज़ादाना तौर पर खुलेआम डंके की चोट पर जुआ करवाते हैं। हर माह लाहौर में अरबों रुपए का जुआ खेला जाता है। बुक मेकर्स के साथ क्रिकेट के साबिक और मौजूदा खिलाड़ी और इनके अजीज रिश्तेदार भी बुक मेकर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, जिनकी दी हुई लाइंस पर बुक मेकर्स मैच करते हैं। बड़े बड़े बुक मेकर्स की टीम का हिस्सा पुलिस के आला अफसरान, मौजूदा और साबिका हुकूमत लीडर भी शामिल है, जिसकी बिना पर पुलिस एहलकार इन बुक मेकर्स को पकड़ने का सोच भी नहीं सकती। हाँ, खानापुरी करने के लिए, यहाँ आर्जी तौर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मोहल्लों में खुलेआम डंके की चोट पर जो छोटे मोटे जुआरिये जो हैं, जो जुआ करवाते हैं, उनको अरेस्ट करती है और उन पे हल्की सी एक आर्जी कार्रवाई करती है। और आर्जी कार्रवाई करने के बाद वो जुआरिया जो है, बुक मेकर्स जो है, छोटे मोटे बुक मेकर्स जो हैं, वो अगले दिन ही बेल पे रिहा हो जाते हैं और फिर हस्ब मामूल के मुताबिक अपना बुक फिक्सिंग मैच का सिलसिला जो है वो जारी सारी रखते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर शहर में पूरा साल ही बुकी मैच फिक्सिंग और दीगर किस्म की, जिनमें थ्रोइंग डाइस गेम है, हॉर्स रेसिंग है और फ्लैश जैसी गेम है। फिर एक कमसई गेम होती है जो कि दरी होती है, उसमें 2 डाइस होते हैं, वो फेंकते हैं। और ये भी अब इसमें पुलिस ने थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल किया है, पर ये भी मखसूस जगहों पर लाहौर के इलाकों में ये इसको कमसई कहते हैं। कमसई का जो जुआ जो है वो करवाया जाता है, पर इसके लिए, क्योंकि इसके लिए करवाने के लिए आपका सीधा नेटवर्क जो है वो मुतलका SHO और मुतलका जो SP है इसके साथ होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जी ये कमसई करवाने के लिए, घोड़े की रेसिंग करवाने के लिए आपको समझ लें कि जी मुतलका थाने से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये काम जो है ये कम अज़ कम तकरीबन कोई, अगर कमसई करवाओगे उसके लिए तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जो है वो आपको पर वीक या 2-3 दिन के बाद देना पड़ता है। और जब आप हॉर्स रेसिंग करवाएंगे तो इसका भी तकरीबन वीकली तकरीबन 50,000 या 30,000 के करीब इसका ये बनता है। हमारे बड़े अहम सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया है, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी लाहौरिये हैं इनको इस काम के बारे में तकरीबन सभी को मालूम है कि ये पुलिस की मली भगत की बिना पर ही ये सारे काम होते हैं। एशिया कप का जो मैचेस हो रहे हैं इसमें बुके जो है, छोटे बड़े बुके जो हैं वो मुतहरिक नजर आते हैं। वो आपको ठीक राइट टाइम मैच के दौरान वो आपको साइड कॉर्नर पर हो जाएंगे और वहां पर बैठकर अपने अपने जो लाइंस ऑन करेंगे, वहां पर रेट साफ्ता जो जिनसे लाइन ली होती है उनके साथ मिलकर जो भी रेट, मौके का रेट जो निकलता है, वो जो जुआरिये जो होते हैं, जो बुक मेकर्स जो होते हैं, वो अपना रेट निकालते हैं और फिर इसको कहते हैं पंटर। जितना बुकिए के पास पंटर होगा, छोटा बड़ा पंटर होगा, उसकी लाइन उतनी ही टॉप पर होगी और वो उसी एक पंटर से तकरीबन समझ लें कि 5 पैसे, 2 पैसे या 1 पैसे का मार्जिन रखते हैं। मगर अब ऐप्स, एक 1+1 ऐप्स है और फिर बाद में इन्होंने अपने एक अकाउंट्स दे रखे हैं, दिए हुए हैं, अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये तकरीबन 50,000 25,000 के ये डाले जाते हैं। तो उसमें ये है कि मैच, घोड़े की रेसें, बैडमिंटन और फिर इसके अलावा क्रिकेट है, फिर उसके अलावा फ्लैश है, फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपके मोबाइल में ही ऐसी गेम्स हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं और जीतना तो मुकद्दर के साथ ही होता है। अगर जीत जाएं तो वेल एंड गुड, अगर हार जाएं तो वो फिर आप अकाउंट्स की शक्ल में दोबारा पैसे आप जमा करवाते हैं। उसमें से इस जितने भी बुक मेकर्स हैं, छोटे बुक मेकर्स हैं, उनका तकरीबन 30% या 70% होता है। बड़े बुक मेकर के साथ मिलकर वो उनकी कोऑर्डिनेशन की बना पर ये सारा काम चलता है। छोटा बुक मेकर जो है वो 30% करेगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का उसने अकाउंट अगर खुलवाया है, उसमें 30% जो है वो छोटे बुक मेकर का होगा और 70% जो है वो बड़े बुक मेकर का होगा। अब लाहौर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ, लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे बड़े नाम माजी में भी रहे हैं और मौजूदा हाल में भी जो लोग जो हैं खुलेआम जो है ये रेसिंग का,
बुक मेकर का। और अब मैं आपको यहाँ मजीद ये बताता चलूँ कि बुक मेकर जो है ये बड़ा एक हिडन काम हो चुका है। ये किसी दूसरे तीसरे बंदे को इसकी इंफॉर्मेशन जो है लेने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार कहाँ बुक मेकर बैठा है, क्योंकि ये कंप्यूटर लैपटॉप पे आपने लाइन पर ही मोबाइल पे ही आपने सारे गेम करनी है। असल में जो जुए होते हैं वो है कि जी रेसिंग का हॉर्स रेसिंग है और कमसई है, फ्लैश है और इसके अलावा जो दीगर गेम्स हैं जो लाहौर में सरेआम पुलिस की मिली भगत से ये होते हैं। माजी में या हाल में जो कि इस टाइम बड़े लेवल पे जो बुक मेकर्स हैं, मेरे सोर्स के मुताबिक जो बड़े बुक मेकर्स हैं उनके नाम जो हैं वो मैं पब्लिकली इसको अनाउंस करूंगा। जिनमें सबसे पहले जो है शालम मार्केट में एक गड्डी पलवान होता था, एक अड्डा, एक पॉपुलर अड्डा, जुए का अड्डा ये कह लें कि वो होता था। और इसी तरह मियाँ बाबर, फिर बबला, फिर नईम बट, फिर मलिक असलम, फिर खलील उर्फ अली जान, हाफिज इमरान, भगवानपुरे के हैं मियाँ बिल्लू है, फिर मॉडल टाउन के MA है, जहीर डोगर है, अली चूना है, फिर शबाज है, हाजी नासिर है, शौकत नागरा है, सईद भट्ट है, यानी कि जज गुजर है, जवेद उर्फ जेदा है, मियाँ ककू है, फिर मकसूद है, फिर टोनी है और फिर मोहम्मद हुसैन शादबाग से है, नोमी शादरा से है और फिर किला गुजर सिंह से असगर है, फिर शेख उमर है, सलीम है, फिर शरीफ गुज्जर है, फिर शबाज भट्ट समनाबाद से है, ये फिर कफील है, फिर अदील है, फिर आदिल है। इस तरह के बुक मेकर्स जो है, बड़े पैमाने पे बुक मेकर्स जो है ये बेटफेयर पर इन्होंने अपना एक सारा सिस्टम जो है वो बना रखा है, जिसकी बना पर ये छोटे बुक मेकर्स को लाइन्स देते हैं और परसेंटेज पर ये लाइन से 10% 20% की लाइन ये देते हैं। और फिर जो छोटे बुक मेकर्स जो हैं वो पंटर्स को इकट्ठा करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के पंटर्स इकट्ठा करते हैं। उन इकट्ठा करने के बाद फिर ये अपना काम का सिलसिला जो है वो जारी सरी रखते हैं। पर इस गेम में अब ना कि छोटे पंटर ना कि बड़े जो बुक मेकर्स हैं वो नहीं रहे, बल्कि इनके साथ जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी अब बड़े बुक मेकर के साथ मिलकर इस काम में पड़ चुके हैं। उन्होंने इस ऐप में लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और बड़े बुक मेकर्स को ये हिंट देते हैं कि ये मैच का जो फेवरेट मैच जिस भी टीम को ये फेवरेट डिक्लेयर करते हैं उसके ओपोनेंट जो टीम है उसको फेवरेट करने के बाद फिर रेट इनके आपको पता है कि ये 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे की फेवरेट टीम खुलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी इस मैच में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी जारी रहता है। मगर एट द एंड ऑफ टाइम पिस्ता कौन है? छोटा बुक मेकर, क्योंकि छोटे बुक मेकर के पास इतनी रसाई नहीं होती कि वो इतने बड़े पैमाने पर एक तो इन्वेस्टमेंट करें और एक टिप्स का सिलसिला जो है वो पास्ट जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ उसकी रसाई कोई ऐसी हो सके जिस बना पर वो बेचारा 2, 4, 5, 10, 20, 25 लाख जो उसने इन्वेस्ट कर रखे होते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं। अब इस काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले उसको मुतलका थाना के SHO से मुलाकात करनी पड़ती है और अगर तो उसका बुक मेकर मैच फिक्सिंग के हवाले से उसका काम है तो वो फिर मंथली जो है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया मुतलका थाने को देगा। और अगर उसका इसके अलावा हॉर्स रेसिंग का काम है तो उसके ये मंथली तकरीबन कोई 1.5 से 2-2.5 लाख तक मुतलका थाने को पहुंचाई जाती है। अगर इसके साथ कमसई जो जो दाने होते हैं जिसको हम डाइस कहते हैं, डाइस का वो एक दरी बिछाते हैं, तकरीबन समझ लें कि 8 बाई 10 की दरी होती है, वहाँ पे तकरीबन इस लाइन पर बंदे बैठे होते हैं, इस लाइन पर बंदे बैठे, यहाँ पर सेंटर पर एक छुटिया बैठा होता है जो अपनी पेमेंट लेके बैठता है और वो फिर ये डाइस से ये कुची कहते हैं, कुची के जरिए वो फिर दाने फेंकते हैं और फिर इसमें जो भी प्लस और माइनस जो होता है यही काम करवाने के लिए ये अब लाहौर के तकरीबन समझ लें कि मुख्तसर जगहों पर कम सही होती है। पहले तकरीबन ऑलमोस्ट
लाहौर के शाद बाग में ये कमसही होती थी, अनारकली में ये कमसही होती थी, समनाबाद में ये कमसही होती थी, मोगलपुरा में ये कमसही होती थी, जौहर टाउन में ये कमसही होती थी, यहाँ तक कि काफ़ी यानी एक्सट्रीम लेवल पर, क्योंकि ये काम जो है इस पर जो पंटर हजरात जो बैठते हैं वो तकरीबन 50,000 10,000 वाले नहीं है, ये कम अज कम 2-4-5 लाख वाले पंटर्स बैठते हैं। इसमें पुलिस की हतम इम्कान कोशिश होती है कमसही करवाने वाला जो है ना, तो वहाँ पर जहाँ पे कमसही हो रही हो पुलिस की कोशिश ये होती है कि हम वहाँ पे फिर फौरन रेड करें ताकि जितनी भी रिकवरी हमारे हिस्से में आ सके उसको हम कवर करें। मगर मौजूदा हालात जो है, हमारे मैच फिक्सिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, मैच फिक्सिंग के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला जो है ये तकरीबन हमारा 20-25 साल हो चुके हैं, तकरीबन ये परवान चढ़ा है। और यहाँ तक कि अब तो हमारे मोबाइल ऐप के ज़रिए मैचेस जो है वो बआसानी लोड करवाया जाता है। लोड करवाने के बाद आप बआसानी मैचेस खेल सकते हैं, आप घोड़े की रेसें खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल को ही एक समझ लें कि मुकम्मल उसमें ऐप भरी पड़ी है जुए से। आप पैसे होने चाहिए, जुआ आपका जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ये करते क्या है, मुतलका पैसे की लेन देन का सिलसिला इनका क्या होता है, ये गली मोहल्लों में पान शॉप होती है, स्नूकर क्लब होते हैं, फिर जनरल स्टोर होता है, वहाँ पे जो पंटर जो है वो वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वो जनाब साहब उसका जो पान शॉप वाला जो है वो बात करवाता है, XYZ फॉर एग्जाम्पल अलीम से बात करवाता है कि सर ये फला बंदा जो है ये इतने पैसे जमा करवा रहा है। वो पैसे जमा करवाने के बाद वो कहता है ठीक है यार, इस नंबर पे आपने कोऑर्डिनेशन करना है, जबकि वो अपनी शक्ल भी यानी कि वो जो नॉर्मल पंटर जो होता है उसके सामने जाहिर नहीं करता, क्योंकि हालात जो है क्योंकि वो बड़ा सेफली तरीके से वो खेलता है और अपना सेफली तरीके से वो जुआ करवाता है। और यानी कि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पुलिस SHO मुतलका SPs को इस दौरान ये काम करवाने के लिए लाखों रुपए मंथली भी देते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस सोर्सेज के मुताबिक हर महीने लाखों रुपया जो है वो जो बड़े ओहदों पर फाइज ऑफिसर्स जो हैं उनको मंथली के तौर पर ये काम करवाने के लिए उनको दिए जाते हैं और बताए ये जाते हैं ये हमारे किचन का खर्चा है। तो ये सिलसिला ये यानी पैसों के एवज ये आपके जुए के अड्डे जो हैं लाहौर में, मैंने आपसे अर्ज किया था 93 के करीब ऐसे अड्डे हैं जो कि आज भी खुलेआम डंके की चोट पर काम करवाते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, एक बड़े बुक मेकर्स ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सबसे बड़ा जुआ पाकिस्तान और पाक इंडिया के मैच पर लगाया जाता है, जिसके लिए बुकी और जुआरी खासे सरगर्म होते हैं। मैच फिक्सिंग को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि मौजूदा और साबिक खिलाड़ी आला ओहदे पर फाइज अफसरान मैच फिक्सिंग का हिस्सा है। मैच फिक्सिंग के लिए जिनकी मदद से बेहतर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को लाखों डॉलर रुपए का लालच देकर खरीदा जाता है। इनकी मदद से बुक मेकर्स अरबों रुपए कमा लेते हैं, जबकि मैच शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसे लाहौर में बुक मेकर्स हैं जिनको पता चल जाता है कि फला टीम जो है आज जीत जाएगी और इसके मुखालिफ टीम फेवरेट करार देकर अरबों रुपए कमा लेते हैं। अपनी मर्जी का रेट देते हैं और फिर रेट ऊपर ही नहीं करते, जिससे छोटे बुक मेकर्स को हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। साबिका आला ओहदे पर फाइज पुलिस ऑफिसर ने बात करते हुए कहा कि पुलिस में ऐसे ग्रुप्स हैं जो सियासत की वाबस्तगी की वजह से जो मर्जी करे, इनके लिए किसी भी किस्म की कोई पूछ गूछ नहीं होती। हत्ता कि कई ऐसे मौजूदा अफसरान भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में इंक्वायरियां लगी हुई हैं, लेकिन इंक्वायरीज के बावजूद वो काम पर अपनी ड्यूटी बड़े यानी हमें दावे से करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जो कोई भी ऑफिसर्स इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, या तो उस ऑफिसर को तब्दील करवाया जाता है या उसे उस कार्रवाई से रोक दिया जाता है। हाँ, अगर मैच फिक्सिंग को रोकना है, पुलिस ऑफिसर्स के अलावा SHO से लेकर थाने के मुहर्रर तक जो भी 3 साल से जायद अरसा एक ही शहर में गुजार चुके हैं, इसको तब्दील कर दिया जाए और दूसरे इलाके के पुलिस ऑफिसर तैनात किए जाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जितने बड़े बुक मेकर्स लाहौर में मौजूद हैं, इनके मोबाइल नंबर्स के रिकॉर्ड के जरिए ऐसे पुलिस ऑफिसर्स
और दीगर पुलिस ऑफिसर्स के नाम सामने आ जाएंगे और फिर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई के तहत सख्त सजा जो है वो दिलवाई जा सकती है। जब तक पुलिस कार्रवाई मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक इस काम को नहीं रोका जा सकता। पुलिस इंस्पेक्टर ने बात करते हुए कहा कि हम मैच फिक्सिंग और दीगर किस्म के जराइम को रोकने के लिए अपनी मनमानी से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिन एसएचओस और दीगर ऑफिसर्स ने अपनी मर्जी से काम किया उसको मुअत्तल या तब्दील कर दिया जाता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि मस्सी गेट में एक एसएचओ थे, उन्होंने एक यानी कि इतला पर बड़े बुक मेकर्स के अड्डे पर रेड की और कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग बाइज्जत तौर पर चले गए और अगले 3 दिन के अंदर अंदर साबिक डीआईजी के हुक्म पर एसएचओ को तब्दील कर दिया गया। आज तक किसी थाने में बतौर एसएचओ काम नहीं कर सका। इसके साथ के जो एसएचओ जो हैं वो आज डीएसपी प्रमोट हो गए हैं, लेकिन आज भी वो प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूं। इसे चंद दिनों के बाद पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। सारी जिंदगी पुलिस लाइन के धक्के खाते रहते हैं और अभी लाहौर के थानों की हदूद तकरीबन इस वक्त 2600 के करीब ऐसे जुए के अड्डे शामिल हैं जहां रोज कोई ना कोई जुआ खेला जाता है और मुतलका थाने के एसएचओस, डीएसपीस, एसपीस को इसका इल्म भी होता है। जैसे जुए का अड्डा होगा वैसे पैसे मांगे जाते हैं, मगर फिर भी कम से कम जुआ करवाने के लिए पुलिस को मंथली फी अड्डा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एसएचओ को बासानी दिए जाते हैं। फिर कहीं जाके इनका एक जो 2 नंबरी का जो कारोबार है, मैच फिक्सिंग का जो कारोबार है, बुक मेकर का जो काम जो है ऐसे अंदाज से चलता है, क्योंकि जब तक मुतलका बुक मेकर्स का या जो जुआ करवाने वाला जो सरपरस्त आला है, अगर उसकी लाइन जो है मुतलका पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अगर अच्छी नहीं है, वहां पर पंटर हजरात जाते वक्त कतराएंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनके पास लाखों रुपए उनके पॉकेट्स में होता है और वो जब जुए के अड्डे पर जाते हैं और बड़ा एहतमाम के साथ वो वहां पे जाते हैं, मगर अगर उसकी सेटिंग नहीं है मुतलका पुलिस वालों के साथ, तो जब पुलिस की रेड होती है तो वो लाखों रुपए जो पुलिस वाले जो हैं वो जो हड़प करते हैं, मुतलका जो एफआईआर है जो दर्ज की जाती है जब पुलिस वाले किसी जुए के अड्डे पर रेड की छापा मारती है ना, तो तकरीबन 10 से 15 या 20 से 25 अफराद को अपनी कस्टडी में जब करती है तो उसमें बताया जाता है कि जी 2 लाख या 5 लाख रुपया ये जनाब साहब हमने रिकवर किया। जबकि अगर वो पुलिस अपने मुंह से खुद बोले कि हमने 5 लाख रिकवर किया, जबकि 5 लाख नहीं, कम से कम इसको 10 टाइम अबव कर दे, फिर बाकी जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इतने ये ईमानदार नहीं है। मगर एनीवेज ये हमारे सोर्सेज थे जिन्होंने हमें बताया कि जो आला और मुस्बत सोच के मालिक जो पुलिस अफसरान हैं, इस घिनौने काम को रोकने के लिए कोई मुस्बत इक़दामात करे।